Hello everyone, welcome back to the channel The Coding Icons, and in this video I am going to tell you what are the best tips to clear Hack with Infy exam। एंड मैंने कैसे मतलब कि प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम में कि मैं मतलब क्रैक कर पाया हैक विथ इन्फी एग्जाम को और प्लेसमेंट ले पाया इन्फोसिस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं हैक विथ इन्फी के एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है वहाँ पे कि मतलब एडवांटेज राउंड और हैक विथ इन्फी अलग होगा कि क्या होगा। जो इन्फी टीक्यू सर्टिफिकेशन राउंड जिन्होंने क्लियर किया है क्या वो दे सकते हैं हैक विथ इन्फी राउंड 1 की नहीं। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि नहीं, वो लोग नहीं दे सकते। जो उनका हैक विथ इन्फी का स्लॉट होगा उसी स्लॉट पे उनका एडवांटेज राउंड होने वाला है, राइट। So if you talk about the how to clear hack with Infy last moment tips, so मैं आपको बता दूं कि देखिए हैक विथ इन्फी में क्या होता है कि 3 क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है। 3 क्वेश्चन जो है वो इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के होते हैं और टोटल कुछ ऐसे ही 50, 75 और 100 मार्क्स के होते हैं पर क्वेश्चन। तो देखिए यदि आप 1.5 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपने 1.5 क्वेश्चन सॉल्व किया, पहला 50 वाला और दूसरा 75 में से आधा को सॉल्व किया, तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि आपको डीएससी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू का मेल आए, राइट। तो मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हैक विथ इन्फी के लिए और मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था रेज्यूमे एंड मैं खुद शॉर्टलिस्ट हुआ था डीएससी प्रोफाइल के लिए। और इसके साथ साथ मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। इंटरव्यू जब हुआ वो 2 से ढाई महीने लग गए थे मेरे को हैक विथ इन्फी के बाद इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मेन जो होता है वो हमारा रिटर्न टेस्ट ही होता है हैक विथ इन्फी वाला ही। उसमें यदि आप मतलब सॉल्व कर पाते हैं 2 क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा सॉल्व कर पाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इंटरव्यू का मेल आपके पास आए, ठीक है। तो ये तो रहा कि मैंने मतलब कैसे किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया था। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं, मेरे को भी थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी क्वेश्चन सॉल्व करने में उस टाइम पे। तो मैंने तो एक क्वेश्चन तो खुद से कर लिया पूरा 100%। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे को 1 घंटा लग गया समझने में क्वेश्चन कि कैसे मतलब इसको मैं सॉल्व करूँ, क्या अप्रोच रहेगी मेरी, ये सब सोचने में मेरे को 1 घंटा लग गया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वो वाली गलती करें जो मैं कर रहा था। मैंने गलती ये की थी कि मैं पहले से इनपुट आउटपुट को देखने लग गया और उसके बाद क्वेश्चन को मैं समझा ही नहीं। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 मिनट 15 मिनट लेना है, उसके बाद पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, उसके बाद यू हैव टू ट्राई, ठीक है। सपोज कीजिए आपने हार्ड क्वेश्चन को पहले देख लिया, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं चलता कौन सा हार्ड है, कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम है, ऐसे कुछ पता नहीं चलता, वहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं होता है। बट यदि आप ऐसे पहचान जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन टफ है, ये वाला मीडियम है और ये वाला इजी है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको क्लियर कर सकते हैं हैक विथ इन्फी को, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने इजी क्वेश्चन को कैच कर लिया, उसको आप सॉल्व कीजिए। और आजकल तो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है, ऊपर से वेबसाइट्स भी है और भी व्हाट्सएप ग्रुप भी इतने सारे हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं एग्ज़ाम में। हमारे टाइम पे उस टाइम पे कुछ नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था, होगा भी तो मेरे को नहीं पता था कि आखिर ऐसा कर सकते हैं हम, चीट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, बट मेरे को नहीं पता था ये बात, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ दे रहे होते हैं एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपको आंसर मिलने की मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। एक तो ये वे रहा। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, तो ट्राई कीजिए कि आप कम से कम 2 से 3 टेस्ट केस पास करा दें किसी भी क्वेश्चंस का। मान लीजिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता तीनों में, तो ट्राई कीजिए कि पहले क्वेश्चन में 2-3 टेस्ट केस पास हो जाए, दूसरे में 2-3 हो जाए, तीसरे में 2-3 हो जाए। इससे आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है डीएससी प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो ये है कुछ टिप्स। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप हैक विथ इन्फी क्लियर नहीं कर पाते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप क्लियर नहीं कर पाएँ, बट सपोज़ कीजिए क्वेश्चन टफ आ जाते हैं और आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। क्या इन्फोसिस से होप खो देना चाहिए कि नहीं होगा मेरा अब इन्फोसिस में, तो नहीं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्फोसिस क्या होता है कि 3-4 बार, मतलब कि आप 2023 बैच से हैं तो साल में 3 या 4 बार रिक्रूटमेंट लाती है सिस्टम इंजीनियर के लिए, फिर डीएससी के लिए, फिर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए। इन सब के लिए रिक्रूटमेंट बहुत बार आता है इन्फोसिस की तरफ से। तो आप ट्राई करना कि मतलब हो जाए, और नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और मैं आपको एक साथ साथ बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ कि
देखिए, मान लीजिए अभी आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, हैक विथ इन्फी आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है उसका रिजल्ट आने में। उसके बाद 1 या 2 महीने बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, मतलब जून में इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, मई या जून में। उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग होगा, नहीं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा। इंटरव्यू का रिजल्ट 1 महीना बाद आता है, मतलब कि 20 डेज से लेके 40 डेज़ के बीच में आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है। यदि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपके पास एक मेल आएगा, यू हैव ए जॉब ऑफर ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा लेट होती है, तब तक बहुत सारी कंपनी की ज्वाइनिंग हो चुकी होती है और आपको लगेगा कि आपकी ज्वाइनिंग हो नहीं रही है, क्या पता होगी नहीं होगी। तो ज्वाइनिंग आपकी अगली साल होगी जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तब। तो समझ रहे हैं आप, मान लीजिए कि आप जून में जुलाई में आप 4th ईयर में जाएंगे और आपका प्लेसमेंट हो चुका है, सपोज कीजिए हैक विद इन्फी से, तो आपको 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। तो इससे अच्छा है कि मान लीजिए आपका नहीं होता है इन्फोसिस में और आप इन्फोसिस के अलावा और किसी कंपनी में जाने के लिए मतलब एक्साइटेड है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके लिए और आपके पास टाइम बहुत रहेगा, क्योंकि आपका जॉब सिक्योर रहेगा। तो आप बड़ी कंपनी में जाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। ज्वाइनिंग मतलब कि 1 साल बाद होगा जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तब, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत इजी होता है इंटरव्यू क्रैक करना हैक विद इन्फी से, जो भी शॉर्टलिस्ट हुए होते हैं तो, क्योंकि पहले ही वो मतलब इन्फोसिस क्या करती है कि इन रिटर्न में ही आपका पूरा जो कोडिंग पार्ट है वो पूरा चेक कर लेती है रिटर्न में। तो इंटरव्यू के लिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं वो और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। जैसे कि मेरे टाइम पे पूछा था, एसिड प्रॉपर्टीज़ पूछा था DBMS में, और 1-2 कोड करवाए थे, बहुत इजी कोड थे वो भी, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर वगैरह, आर्मस्ट्रॉन्ग के कोड थे वो सब। और इसके साथ साथ मेरे से पूछा था जॉइंट्स के बारे में, कुछ पूछा था क्वेश्चंस। उसके बाद उप से क्वेश्चन पूछे थे। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब हम डेली बेसिस पे पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, और ये सब जो है ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको भी पता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। प्लेसमेंट लेना बहुत इजी है, और यदि आप 2023 बैच से हैं और आप अभी आप प्रैक्टिस प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो जाइए, मैंने एक वीडियो बनाई है 30 डेज़ के अंदर कैसे आप प्लेसमेंट ले सकते हैं टॉप MNCs में, राइट। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे आप इजीली प्रैक्टिस करें, रोज़ 2 घंटे कोडिंग को दें, DBMS को दें और UPS को दें 1-2 घंटे, मतलब बहुत इजी है प्लेसमेंट लेना, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और 1 महीने के अंदर आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं प्लेसमेंट की सीरीज़, जो भी मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, एप्टीट्यूड से लेके, कोडिंग से लेके, इंटरव्यू, सॉफ्ट स्किल, सब आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा हैक विद इन्फी जो भी दे रहे हैं वो मतलब नॉर्मल इजी वे में दें, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। यदि आपका नहीं होता क्लियर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लियर हो जाता है, मैंने जो टिप्स बताया उसको ध्यान में रखना, फिर भी क्लियर हो जाता है आपका। तो सपोज़ कीजिए कि आपका मतलब जॉब लग गई है इन्फोसिस में, राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।